और स्वर्णी पर ये समझा स्वर्णी वापरी समझा के बादल से चांद निकल आया, क्योंकि सत्यवती बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी दादा, इतनी सुंदर थी। तो उसी समय आज सत्यवती के पिता पार करने के लिए चले, तो सत्यवती ने कहा कि आप पिताजी भोजन कीजिए, मैंने पार कर किया। पारारस को नाव में बैठाया और लेकर के चलने लगी। तो पारारस ने बीचा बीच यमुना में सत्यवती का हाथ पकड़ा। तो सत्यवती ने कहा महाराज आपका उत्तम कुल है, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है, क्या करना चाहिए? तो इधर पारारस ने अपने तपोबल से सुगंध वाली कन्या बना दिया। तब से उसका नाम पड़ा योजन गंधा कल्याणी सत्यवती। योजन गंधा कल्याणी सत्यवती, क्योंकि उसके शरीर से एक योजन तक खुशबू फैल चुकी थी, एक योजन तक खुशबू फैल चुकी थी। तो इधर दादा सत्यवती ने जब ये बात कही है तो पारारस ने दोबारा हाथ पकड़ा। तो सरस्वती ने कहा कि मनवर यद में गर्भ धारण करती हूँ तो कहा कि तुम हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। सत्यवती ने वरदान मांगा, अगर देना चाहते हो तो दीजिए, आप जैसा शक्तिशाली पुत्र मेरे गर्भ से पैदा हो और कन्या धर्म भी मेरा भंग न हो। उन्होंने कहा एवं मस्त ऐसा ही होगा। तो कहने लगी सत्यवती मनवरी ये दिन में ये काम करना उचित नहीं है, क्योंकि जन समाज सूर्य चंद्रमा पवन सभी देख रहे हैं, क्योंकि जल में वर्ण का वास होता है तो वर्ण का अपमान होगा, जल का अपमान होगा। तो पारारस सत्यवती के प्रेम में इतने पागल थे, अपने आप को भूल चुके हैं। जो भी सत्यवती कहती जा रही है वही काम करते हुए जा रहे हैं। और बताया अरे सुनी के वचन नहीं देर लगाई क्या दिया पारारस ने, सुनी के वचन नहीं देर लगाई जैसे ही पारारस से जब ये बात कही सत्यवती ने, उन्होंने अंधकार में कोहरा को प्रकट किया है, जल पर काई को प्रकट किया है। जो आप लोगों ने देखी होगा कि जल पर एक काई होती है जो जल को नीचे दबा देती है, वो पारारस ने ही प्रकट की थी। इधर पारारस ने सत्यवती के साथ में भोग विलास किया और भोग विलास करने के बाद में सत्यवती को यमुना के द्वीप में छोड़ा और पारारस आगे को बढ़ती चली जाती है। सूत जी कहने लगे ऋषियों धीरे धीरे समय गुजरने लगा है और समय के आधार पर एक दिन सत्यवती यमुना के द्वीप में टहल रही थी।
जब टहल रही थी तो हुआ क्या है, उसी समय सत्यवती ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बड़ा सुंदर पुत्र है और सुंदर बच्चे को देख करके सत्यवती चेहरे पर उदासी लेकर के सोचने लगी, है परमात्मा तूने इतना सुंदर मुझे लाल दिया है, लेकिन लला को कहाँ ले जाऊं, कहाँ छुपाऊं, और रोने लगी है गोद में लेकर के। व्यास को जन्मा के माता और सत्यवती प्यारी, और के सुंदर लाल के दिल में सोचे मैं तारी। जय श्री व्यास जी का जन्म हुआ है और मैया जब विचार करने लगी तो व्यास जी उठ करके बैठ जाते हैं और जैसे बैठे उसी समय अपनी मैया से कहने लगे, माँ आप चिंता न करो, अगर तुम पर कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए तो आप मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए अवश्य। आज व्यास जी वहां से चले हैं, उन्होंने भगवान भोले बाबा का तप किया है। अटल तपस्या करने के बाद में भगवान भोले बाबा की कृपा से और व्यास जी ने 18 प्राणों की रचना की, तब से उनका नाम पड़ गया वेद और व्यास। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के लिए वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया और वही श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाने के बाद में वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। कहने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, आप जो है तन और मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हमें 7 दिन में मरना है, तो 7 दिन में हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को मरना है, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को मरना है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी राज नहीं चलता है, यहाँ पर किसी का भी राज नहीं चलता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो, एक ने एक दिन उसे मरना है। और बताने लगे, समझाने लगे, सुनो सुख दुख की बात ले गांठ भरिया मरगट में छूटे। ऊपर गठरिया मरगट में छूटेगी।
गठरिया मरद में छूटेगी कहाँ मिलेगा गठरिया मरद में छूटेगी शांति दरबार की समझाने लगी कहा कि ये उत्तरायण परीक्षा प्राणी न कुछ लेकर के आया है न कुछ लेकर के जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ आया है खाली हाथ ही जाएगा क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके पैदा होता है और जब ये दुनिया छोड़ करके जाता है तो दादा हाथ फैला करके जाता है हाथ दिखाते हुए जाता है कि मैं कुछ लिए तो नहीं जा रहा। और हमारे भैया रणवीर सिंह कठरिया मोहनपुर से ये 50 रुपया से हमें भेंट कर रहे हैं और 20-20 रुपया से हमारे सभी भाई बंधुओं का सम्मान कर रहे हैं। माता रानी सुख और संपत्ति वरदान करी बोले गढ़िया लाली की बोले साक्षी दरबार की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे प्राण परीक्षा अब आप ध्यान देकर के सुनिएगा मैं आपके समक्ष सृष्टि रचना के बारे में लेकर के चलता हूँ कि भगवान ब्रह्मा जी ने किस तरीके से सृष्टि रचना की। इधर सभी देवताओं ने कंडकोश बनाया अंडा के साकार बनाया और अंडकोश बना करके समुद्र में डाला है। हजारों वर्षों तक जब अंडा समुद्र में पड़ा रहा और एक समय ऐसा आया कि वो अंडा फटा है और जब फटा तो सबसे से दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजों वाला एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम है भगवान विष्णु। श्री नारायण ने अवतार लिया। भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ। कमल में भगवान ब्रह्मा जी हुए। भगवान श्री नारायण के अंश ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी जब हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा है अपनी गर्दन को घुमा करके। इस कारण वो 4 मुख वाले 4 मुख वाले। और ब्रह्मा जी ने देखा है कि जल ही जल नजर आ रहा है तो ब्रह्मा जी घबराने लगे और जब घबराने लगे तो शिष्य में दादा आज जब घबराने लगे तो उस कमल की जो तना को पकड़ करके ब्रह्मा जी जल ही जल चलने लगे। खोजना करने लगे कि कमल का ये फूल है कहाँ से उत्पन्न हुआ है। चलती रही लेकिन उसका कोई भी पता नहीं मिला।
दोबारा जल के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उस जल में लहर आ रही है कि तुम तप करो, तप करो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष का तप किया, 100 वर्ष का। जब 100 वर्ष का तप किया तो भगवान श्री नारायण ने उन्हें दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो भगवान श्री नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। कहा कि ठीक है। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान भी नहीं था कि सृष्टि रचना कैसे होगी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने दोबारा तप किया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष का, 100 वर्ष का तप किया है। उसी समय भगवान श्री नारायण ने उन्हें ज्ञान दिया है। इधर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ किया। तो सृष्टि रचना पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, 4 पुत्रों को, जिनका नाम है शनक, सनातन, सनातन और शंश कुमार। 4 पुत्रों को